नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बजरंग पुनिया विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बजरंग को कांग्रेस ने किसान वर्किंग कमेटी का वर्किंग चेयरमैन बना दिया है। कल ही बजरंग कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को सियासत के दंगल में कांग्रेस ने शामिल कराया था। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या विनेश और बजरंग चुनाव लड़ेंगे, तो विनेश को जुलाना से टिकट दिया गया है। तो वहीं बजरंग पुनिया की अगर बात की जाए तो वो प्रचार करते नजर आएंगे, क्योंकि बजरंग पुनिया को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस ने किसान कांग्रेस कमेटी का वर्किंग चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी बता रहे हैं। कल ही बजरंग कांग्रेस में शामिल हुए थे। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वो लेटर जिसमें ये कहा गया है कि बजरंग पुनिया कांग्रेस किसान कमेटी के वर्किंग चेयरमैन होंगे। चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ेंगे, बल्कि प्रचार करते विनेश के लिए वो नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से जुड़ी आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे ने बजरंग और विनेश का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। देखिए, बड़ी खबर, इस्तीफा मंजूर किए बिना कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बजरंग को कारण बताओ नोटिस भी विनेश और बजरंग को जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। इस्तीफा मंजूर किए बगैर ही कांग्रेस ज्वाइन की थी। रेलवे ने यह भी कहा है कि कारण बताओ नोटिस दिया है और कारण जवाब जो है वो भी उनसे मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से जुड़ी हुई, जहां रेलवे ने उन दोनों को नोटिस दिया है। और आपको ये बताएं कि जब कांग्रेस उन्होंने कल ज्वाइन की थी तो इस्तीफा मंजूर किए बिना ही उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। जिसके बाद कांग्रेस ने ज्वाइन करने के बाद अब रेलवे ने उनको नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस। आगे बढ़ेंगे। असम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां नागांव में तलाशी अभियान चलाते हुए पुलिस ने छापा मारा है। मामले में 2 जिहादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागालैंड से आरोपियों को नागांव लेकर असम पुलिस अब आएगी। असम के ढींग रेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम ने भागने की कोशिश की थी। भागते समय वो तालाब में गिरा था, गिरने से उसकी मौत हुई थी। तो 2 जो अन्य आरोपी और बचे थे, देखिए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर असम से आपको बता रहे हैं। मामले में 2 जिहादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां पहला आरोपी जब भागने की कोशिश की गई थी, उस समय आपको ध्यान होगा, सीन रिक्रिएट करने के लिए उस आरोपी को ले जाया जा रहा था। उस वक्त पुलिस से भागने की कोशिश वो आरोपी करता है। इस दौरान तालाब में गिरता है, डूबने से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद नागांव में तलाशी अभियान पुलिस ने चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाया। लगातार सर्चिंग पुलिस वहां कर रही थी, कई सारी टीम्स डिप्लॉयड थी। उसके बाद मामले में 2 जिहादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असम ढींग रेप केस मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। पिता ने 10 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी है। 20 साल की बेटी पर हमला, गंभीर रूप से वो घायल हो गई है। आरोपी पिता ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल बेटी और पिता को अस्पताल में एडमिट किया गया है। कुंडा थाना क्षेत्र के रेहंटा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पिता ने बेटे और बेटी पर हमला किया है और 20 साल की बेटी पर हमला हुआ है, जहां दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद जो पिता है उसने आत्महत्या, सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। छत्तीसगढ़ से यह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 20 साल की बेटी पर भी हमला किया गया है, गंभीर रूप से वो घायल है। वहीं इस दौरान बात की जाए तो आरोपी पिता ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की है। फिलहाल बेटी और पिता का दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों घायल हैं, इलाज चल रहा है। और पत्ता उत्तर कौन
पानी नंबर लग जाता है। दर्शकों, इस समय एक बड़ी घटना कई जगह देश भर से सामने आ रही है। वो है रेल को डीरेल करने की। इसमें साजिश कहें या कोशिश करें, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया है। यहां इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन पलटने से बची है। दरअसल शनिवार की सुबह 5:30 बजे तकरीबन जबलपुर स्टेशन के पास ये ट्रेन पहुंची थी। तभी ट्रेन के 2 कोच पटरी से नीचे उतर गए। हालांकि ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से कोई हादसा नहीं हो पाया है। ट्रेन में सवार यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं रेलवे ट्रैक पर आवागमन में फिर शुरू करने का काम भी किया जा रहा है। तो रेलवे विभाग ने अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, तमाम जगह से अलग अलग ये खबरें आ रही हैं कि ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हो रही है। ये साजिश है या षड्यंत्र? सुदर्शन न्यूज ने भी इस पर अपना स्पेशल प्रोग्राम किया था रेल जिहाद को लेकर। तो अब और सतर्क होने की जरूरत है। यदि आपको भी ऐसी कुछ खबरें मिलती हैं तो तुरंत इसकी जानकारी आप साझा करें। कहीं अगर पटरी पे आपको पत्थर रखे मिलते हैं तो इसकी जानकारी भी दें, ताकि एक बड़ा हादसा होने से टल सके। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से संस्कारधानी जबलपुर है और देखिए किस तरह की यहां घटना देखने को मिली है। पटरी से इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस उतरी है। 2 इसके कोच पटरी से उतरे बताए जा रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी जो हैं तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति को कंट्रोल किया है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि तमाम यात्री जो हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन बड़ी साजिश जो है होते होते बची है, क्योंकि डीरेल करने की कोशिश आजकल तमाम जगह चल रही है। कई सोशल मीडिया पर वीडियोस आप देख रहे हैं जहां छोटे छोटे से बच्चे पटरियों पर पहुंचते हैं और पत्थर, लोहा, तमाम चीजें, ऐसी चीजों को पटरी पर फिक्स किया जा रहा है। अब इन्हें कौन सिखा रहा है या कोई षड्यंत्र है, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डीरेल करने की कोशिश ट्रेन को इस समय कई जगह की जा रही है। हालांकि पटरी से 2 ये ट्रेन के डिब्बे जो हैं वो उतरे हैं। अब इस पे यात्री सुरक्षित है, लेकिन सब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि क्या रीजन रहा है और ये तथ्य सामने आएंगे। लेकिन ऐसे में तमाम बड़ी खबरें और तमाम बड़े अपडेट्स जो निकलकर सामने आते हैं तो वीडियोस में हम देखते हैं कि षड्यंत्र करने का प्रयास भी किया गया है। खबर झारखंड से मिल रही है, जहां भारतीय सेना द्वारा रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जहां नो योर आर्म की फोर्स की थीम में भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित की गई है। 6 से 8 सितंबर तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी के तहत तीनों सेना के शौर्य और पराक्रम को समझा जा सकेगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ व झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया है। इस दौरान सेना के तीनों अंग सैनिक और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि विकट परिस्थितियों में हमारे जवान शूरवीर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। देश की रक्षा के लिए आज उन्होंने हमारा भारत उन्हीं की बदौलत समृद्ध और विकसित बन रहा है। जरूरत पड़े तो पवन पुत्र से दुश्मन की लंका को। आप देख रहे हैं किस प्रकार 2 चीता लाइन फॉर्मेशन में लीड 1 तिरंगे का सम्मान से ले जाता है। सबसे पहले शीर्ष सैन्य अधिकारी से आज्ञा लेने के लिए सैल्यूट में सब। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने 2 दिवसीय उदयपुर यात्रा पर पहुंची हैं। इस दौरान दिवंगत छात्र देवराज मोची के घर वो पहुंची हैं। उप मुख्यमंत्री ने उदयपुर के खेरा दीवाड़ स्थित देवराज के घर पर दिवंगत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत छात्र के परिजन को ढांढस भी बंधाया है। साथ ही आपको बताएं कि
राज्य सरकार आपके साथ है, उन्होंने कहा, और आश्वस्त किया है कि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए, दोषियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिन के घर वो पहुंची हैं, जिन परिजन से उन्होंने मिली है, इसी घर का वो बेटा था जिसको जिहादियों ने मारा था और षड्यंत्र के तहत इसको मारा था। और उसके बाद वहां लगातार आक्रोश का माहौल भी देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोषियों को सख्त कार्रवाई और परिवार को ढांढस बंधाने भी पहुंची है। और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां गश्त के दौरान 6 नग प्रेशर कुकर बम बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार 4 किलो बजनी 3 नग और 3 किलो बजनी 3 नग जिंदा बम बरामद किए हैं। मौके पर कोंडागांव पुलिस फोर्स और बम डिस्पोज जो टीम है, सभी बमों को उन्होंने विस्फोटक करने के नष्ट कर दिया है। ऐसे में पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाने वाले साजिश का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। इस पूरे मामले में कोंडागांव के एसपी अक्षय कुमार ने बताया कि मौके पर ही प्रेशर कुकर बम रूपी आईडी को विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया है। तो देखिए, कुकर बम जो है, आमतौर पर जो नक्सली हैं वो इस तरह से कुकर बनाते हैं, इसमें बम का प्रयोग करते हैं और फिर जब सुरक्षा बल या सुरक्षा की जो टुकड़ियां होती हैं वो जब सर्चिंग पे निकलती हैं अपने अपने इलाकों में, तो वहां ये इनको डिप्लॉयड कर दिया जाता है। हालांकि बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को वहां लगी है, सभी को विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया है। कोंडागांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गश्त के दौरान यहां प्रेशर कुकर बम मिले हैं, तो इसकी साजिश का भांडाफोड़ भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 24 क्षेत्र में एक निजी स्कूल में 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के साथ स्कूल में काम कर रहे मजदूरों ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने मामले में बच्ची की क्लास टीचर, हेड मिस्ट्रेस और ठेकेदार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 12 स्थित मॉडर्न स्कूल में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई है। जब नाबालिग बच्ची ने अपनी क्लास टीचर्स को यह बात बताई है तो उन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया। प्रिंसिपल से लेकर क्लास टीचर, सुपरवाइजर और ठेकेदार ने मामले को दबाया है। जब पीड़ित बच्ची ने पूरे बात अपने पेरेंट्स को बताई है तो परिवार वाले विद्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है। पुलिस के हवाले अब हालांकि कर दिया गया है। परिवार वालों को विद्यालय के ऊपर संदेह हुआ था तो वो थाने पहुंचे थे। थाने पहुंचने पर पता चला कि ऐसा कोई प्रकरण थाने में नहीं आया, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेकर सेक्टर थाना 24 की पुलिस ने प्रिंसिपल सहित 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। पलोरा में चुनावी रैली को आज संबोधित करेंगे। शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी कल किया है, जिसमें 5 लाख रोजगार, हर साल 2 फ्री सिलेंडर्स, 370 कभी नहीं वापस होगी, ये भी उन्होंने कहा है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो पहुंचे हैं। और देखिए, आज की जो रैली है उसको वो संबोधित करेंगे और महत्वपूर्ण ये रैली मानी जा रही है क्योंकि साफ संदेश आज देने की कोशिश करेंगे। कल जिस तरह से जब मैनिफेस्टो जारी किया गया उस दौरान भी अमित शाह ने कहा 3 उनके बड़े इस बार मोटो हैं। सबसे पहले अलगाववाद, आतंकवाद और अशांति, इन तीनों के से जुड़ा कोई काम करता है तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। 370 और 35A दफन हो चुकी है और दफन हुई चीजें वापस नहीं आती, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही कई और विकास के काम जो किए जाएंगे वो मैनिफेस्टो में किए। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज गोरखपुर दौरा है, जहां सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति वहां मौजूद तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो सीएम योगी भी
कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से सैनिक स्कूल बन गया है। ये सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से संचालित दूसरा सैनिक स्कूल है। आज सुबह 10:30 बजे इसका औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी की मेजबानी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसको शुभारंभ करेंगे। ये सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां सैनिक स्कूल का लोकार्पण शुभारंभ कार्यक्रम है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो पहुंचे ही हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको सुनवा देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में पहली बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है, और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेगी। जीवन के अनुशासन के प्रति और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका बोध कराने के लिए जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके कर कमलों से होने जा रहा है, उस संस्थान से निकले हुए छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, और गोरखपुर को केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का पावन जन्मस्थली लुम्बिनी, 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की निर्माण स्थली मगहर, पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, और 250 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की
3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। ये जो कैंपस है जहां पर ये नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है, यहां पर बंद खाद कारखाना था। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है।